तो हम बात करेंगे स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, पीआईबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस स्कीम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि स्कीम कितने साल तक एक्सटेंड किया गया, इस पर भी कई क्वेश्चन आए लास्ट ईयर में। ठीक है, ओके। अब स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो देखो, 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, उसका बहुत ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पर। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, सो जब ये सरकार पहली बार जब ये सरकार चुन के आई थी ना, उसी साल उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया था। ठीक है, ठीक है, चलो। तो कब लॉन्च हुआ था? 2014 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं ना, वो जब कोई सोलर पार्क बनाएंगे या अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के जरिए वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहती है तो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स। ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी बन सके। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। टारगेट क्या है? देखो, तब जो 2014 में जब ये स्कीम आई थी ना, तो उस टाइम पे टारगेट था कि एटलीस्ट 25 सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना। एटलीस्ट 25। ठीक है, अभी हम स्कीम के लास्ट में देखेंगे कि अब तक कितना सोलर पार्क जो है वो गवर्नमेंट सैंक्शन कर चुकी है। ठीक है, इससे बहुत आगे, लगभग दुगने से ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहला टारगेट था 25 सोलर पार्क बनाना, और दूसरा टारगेट था कि एटलीस्ट 40 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इंस्टॉल करना। ठीक है, 40 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल करना। अच्छा, बताइए, पीएम कुसुम जो पीएम कुसुम गवर्नमेंट 2019 में लेके आई थी, उसका टारगेट क्या है? बताइए, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? लगभग 31 गीगावाट या फिर 30.8 गीगावाट के आसपास था। ठीक है, यह है टारगेट पीएम कुसुम का। ठीक है, इसका टारगेट कितना है? 40 गीगावाट। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं की फीचर की। तो देखो, हमने बोला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैंड, रोड, ट्रांसमिशन सिस्टम, कूलिंग, स्टोरेज, जो भी इंपॉर्टेंट है ये डेवलप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सारे स्टेट या यूटीज एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो सोलर पार्क डेवलप होगा, जो भी सोलर पार्क डेवलप होगा वो कोलेब्रेशन में डेवलप होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या उनकी एजेंसी हो या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, सबका कोलेब्रेशन होगा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सोलर पावर पार्क डेवलपर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सोलर पावर पार्क डेवलपर है। गलती से भी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मत मार दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये जो ऑप्शन है ना, सोलर पावर पार्क डेवलपर, ये ऑप्शन में ही ना दिया हो। एक ऑप्शन हो नन ऑफ दिस का, और एक ऑप्शन हो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गलती से आप इसको मत मार दीजिएगा। याद रखिएगा, सोलर पावर पार्क बनाना है हमें, तो सोलर पावर पार्क डेवलपर ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब इस एजेंसी को चुनने के 7 मोड हैं, 7 तरीके हैं। इसका ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या सिलेक्शन मोड है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है सोलर पावर पार्क डेवलपर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी और सोलर पार्क की। देखो, जो बेसिक जो कैपेसिटी है ना सोलर पार्क की, कम से कम 500 मेगावाट से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ पे 500 मेगावाट से कम भी हो सकता है। मान लो कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे लैंड इतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में 500 मेगावाट से कम भी हम लोग सैंक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सैंक्शन कर सकती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 25 लाख पर सोलर पार्क फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो, कोई भी सोलर पार्क डेवलप करने से पहले एक डीपीआर प्रोवाइड करना होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना, एक सोलर पार्क के लिए 25 लाख रुपए तक देगी। ठीक है, अप टू 25 लाख पर सोलर पार्क फॉर डीपीआर। दूसरा, देखो, डीपीआर बन गया, अब हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सोलर पार्क बनेगा, तो जितना मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा ना, उस हिसाब से 20 लाख पर मेगावाट का इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी, या फिर जितना भी कॉस्ट आया है उसका 30%, दोनों में से जो कम है। ठीक है, दोनों में से जो कम है, या तो 20 लाख रुपए पर मेगावाट प्रोवाइड करेगी या फिर 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब ये अपने आप में 20 लाख रुपए पर मेगावाट बाइफरकेट किया गया है। जैसे 12 लाख रुपए मेगावाट जो है वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा, या फिर 30% ऑफ द कॉस्ट जितना इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में आया है, और 8 लाख रुपए पर मेगावाट एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए दिया जाएगा, या फिर 30% ऑफ द कॉस्ट जो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम में आया है।
दोनों में से जो कम है, ठीक है। 20 लाख का 2 बाइफर्केशन है, 12 लाख और 8 लाख इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो हमने एम क्या किया था, हमने एम क्या देखा था कि एटलीस्ट 25 सोलर पार्क डेवलप करना है, 25। अभी तक टिल डेट 57 सोलर पार्क को सैंक्शन कर दिया गया है विद एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 39 गीगावाट। देख लो कितना आगे चल रहे हैं आप। 25 सोलर पार्क को टारगेट था, इस समय 57 सोलर पार्क को सैंक्शन कर दिया गया है, मतलब डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट मोड पे है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना मेरे ख्याल से बहुत है स्कीम के लिए। चलो थैंक यू।